वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं। 780 पेजेस का जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीडीएफ है वहाँ से। अब यहाँ पर देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ कवर्ड है। आपको सिर्फ इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और अपने माइक्रो नोट्स में कहीं इसको बनाकर रखना है, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ने से पहले जस्ट इतना कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियोज़ अब आएंगे वो सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो देखिए यहाँ पर जो ये महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। एक एक करके सबको यहाँ पर कवर अप करेंगे। मगध के राजा बिंबिसार, इन्होंने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार इसको बनवाया था। सो एग्जामिनेशन में आपसे एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा जाएगा कि वेणुवन महाविहार ये निम्न में से किसके द्वारा इस्टेब्लिश करवाया गया था, किसने इसका निर्माण करवाया था। तो याद रखना है बिंबिसार ने। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि लच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला इसका निर्माण करवाया था। तो ये मतलब किसने इसका निर्माण करवाया था ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लच्छवियों ने जो आपका ये कुटाग्रशाला है इसका निर्माण करवाया था ताकि वहाँ पर वो निवास कर पाएँ, ठीक है। वहीं वेणुवन महाविहार इसका जो निर्माण करवाया था बिंबिसार ने करवाया था। रीज़न वही था ताकि ये जो है बुद्ध वो वहाँ पर निवास कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, धम्मपद, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं, दैट मीन्स कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो धम्मपद को याद रखना है। और ये अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के प्रायः सभी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। डॉक्टर भंडारकर, इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि अशोक के धम्म सिद्धांतों को राहुलोवाद सूत्र में लिखा गया है। विमान वत्सुत नामक ग्रंथ है जिसमें स्वर्गीय सुखों का वर्णन किया गया है और अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत यही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आर्य मंजूश्री मूल कल्प की। सो ये जो है आपका 9वीं शताब्दी में रचित महायान बौद्ध ग्रंथ है। सो एग्जामिनेशन में कैसे आएगा कि इसमें से कौन सा महायान बौद्ध ग्रंथ है, तो आपको याद रखना है कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प ये कैसा है आपका महायान बौद्ध का जो सेक्ट है बौद्ध धर्म का एक महायान, तो उसका ये ग्रंथ है। राहुल संकृत्यान, इन्होंने इस ग्रंथ के प्रति को तिब्बत से भारत लेके आए थे। कौन लेके आया था? राहुल संकृत्यान। ये जो ग्रंथ है आपका आर्य मंजूश्री मूल कल्प, इसके एक जो इसका प्रति थी, ठीक है, उसको कहाँ से लेके आए? तिब्बत से लेके आए। कौन लेके आए? राहुल संकृत्यान। जेपी जायसवाल, इन्होंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और इसे 1925 में गणपति शास्त्री इन्होंने प्रकाशित किया था। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है। मतलब जो गुप्त शासक थे उनके बारे में जो लिखा गया वो बौद्ध दृष्टिकोण से लिखा गया। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब ये जो अगला पॉइंट है इसमें बात करी गई है कि बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान ये किससे मिलता है? त्रिपिटक, यानी कि जो विनय पिटक है, सूत्र पिटक है और अभिधम्म पिटक है, इससे प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा कैसी है? पाली। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, चाहे हम विनय पिटक की बात करें, चाहे अभिधम्म पिटक की या फिर सूत्र पिटक की, तो तीनों की लैंग्वेज क्या है? पाली। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डिफरेंस के रूप में पूछा जा सकता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है या फिर क्या असमानता है। तो इस तरीके से आपको ज़रूर याद रखना है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु ये कितनी है कि 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या बोलता जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। सो उपसंपदा का अर्थ क्या है कि बौद्ध संघ के अंदर कोई अगर प्रविष्टि करता है, कोई उसमें एंटर करता है, सो उसको क्या बोलते हैं? इस प्रक्रम को उपसंपदा। 3 इसके वो हैं त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। हीनयान और महायान ये दोनों ही किससे रिलेटेड हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध, इन्होंने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो किसके कहने पर अनुमति दी? आनंद के कहने पर।
कब दी? 8वें वर्ष। ठीक है, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद जो 8वां वर्ष था तब महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की या फिर बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दी थी। बुद्ध की मौसी और विमाता संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी, जो कि है आपकी महाप्रजापति गौतमी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार ये कहाँ पर हुआ? आपका कौशल राज्य में हुआ। और कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक एक धनी व्यापारी थे। इन्होंने उनकी शिष्यता जो थी वो ग्रहण की थी और तथा संघ के लिए जेतवन विहार की स्थापना की। सो जेतवन विहार की स्थापना किसने करी थी? ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। वो हैं आपके अनाथ पिंडक और ये आपके कौशल राज्य के एक व्यापारी थे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि कौशल नरेश प्रसन्नजित, इन्होंने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण करी और संघ के लिए पुव्वाराम या फिर पूर्वराम नामक विहार बनवाया। तो किसने विहार बनवाया? ये सारे पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा तो जरूर याद रखें। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि जो चौथी बौद्ध संगति थी इसमें बौद्धों ने जो भाषा थी उसके रूप में किसको अपनाया? संस्कृत को। इससे पहले पाली जो भाषा थी उसका यूज करते थे। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति, इसमें बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित करा गया। सो चौथी बौद्ध संगति के बारे में 2 यहाँ पर पॉइंट निकल के आए। पहला ये कि इसमें डिवीजन होता है आपका बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में। दूसरा, इसमें जो लैंग्वेज थी वो क्या यूज करी गई? संस्कृत यूज करी गई। इसके बाद वैभाषिक मत, इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी और इसके जो प्रमुख आचार्य हैं ये आपके धर्मत्रात हैं, बुद्धदेव हैं, वसुमित्र हैं। सो इन तीनों के नाम एज इट इज याद रखिएगा, वसुमित्र, बुद्धदेव और धर्मत्रात। शून्यवाद या फिर माध्यमिका, इसके प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। जिनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? आपकी माध्यमिका कारिका। ठीक है। अब विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने करी? मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ, इनके द्वारा किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि बौद्ध दर्शन, इसमें क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है और बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अनित्यवाद का जो सिद्धांत का प्रतिपादन था वो किसने करा? आपका बुद्ध ने करा। और बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें चैत्य, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में क्या बोला गया? चैत्य या फिर स्तूप। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनवाए गए जिन्हें क्या बोला गया? विहार। तो विहार और चैत्य, इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि विहार का मतलब क्या हो गया कि जो स्तूप हैं उसके चारों तरफ या फिर उसके आसपास जो रहने का स्थान बनाया गया भिक्षुओं के लिए वो है आपका विहार। और वहीं जो चैत्य हैं या फिर स्तूप हैं इसमें वो समाधियां बनाई गई जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो इनके प्रमुख वो हुए थे आचार्य या कहें तो इनको मानने वाले, उनके जो अवशेष हैं उनको उसके अंदर गाड़ा गया। तो वो हैं आपके चैत्य या फिर स्तूप। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि स्तूप शब्द का वर्णन ये सर्वप्रथम किसमें मिला? ऋग्वेद में। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि किसी वस्तु का ढेर। इसके बाद अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध, इनको एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्लॉन्ड ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है? लाइट ऑफ एशिया। और ये जो बुक है आपका ललित विस्तार पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें महापरिनिर्वाण मंदिर, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ये स्टेट स्पेसिफिक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है तो इसको भी यहाँ पर याद रखें। इसके बाद बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है और बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को क्या बोला जाता है? उपसंपदा। यह भी हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग या फिर मध्यमा प्रतिपदा इसका उपदेश दिया है। चौथी जो बौद्ध संगति है उसमें बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान। इसको अभी भी हम देख चुके हैं पहले ही। इसके बाद कालांतर में जो महायान है ये 2 भागों में, एक आपका शून्यवाद या फिर माध्यमिका और दूसरा विज्ञानवाद या फिर योगाचार, इसमें डिवाइड हुआ और बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? कि सर्वाधिक जो बुद्ध की मूर्तियां हैं इनका निर्माण कहाँ पर हुआ? किस कला में हुआ? गांधार कला शैली में किया गया है। लेकिन बुद्ध की जो पहली मूर्ति है वो संभवतः मथुरा कला में निर्मित की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो जैन धर्म है इसके भगवती सूत्र और बौद्ध
के बाद अगला पॉइंट है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली जो पहली महिला हैं वो कौन थी? वो थी आपकी महात्मा बुद्ध की विमाता या फिर मौसी। उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। इसको भी हम पहले ही देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कौन से हैं और उनकी अवस्थिति यानी कि उनकी लोकेशन क्या है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारे वीडियोस को देखिए, ठीक है। और मेरा आपको फिर से एक बार सजेशन है कि अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी या फिर पीसीएस के जो कोर्सेज हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा जिनको चलाया जा रहा है उसमें आप अगर एंटर करेंगे, उसमें प्रवेश ले लेंगे, तो उसके बाद ये सारी पीडीएफ आपके पास होंगे और मल्टीपल टाइम्स आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।